अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों का जो हार्दिक अभिनंदन के कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय जगवीर सिंह डोला जी, गुर्जर महासभा के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरिशन भाटी जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इनको मैंने लोकप्रिय इसलिए कहा कि 75 वर्ष की आयु में समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जहां व्यक्ति अपने घर में आराम करता है, वो समाज का चिंतन करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए मैंने उनको समाज का कर्मठ और लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा है। इसी सभा में हमारे बीच में समाज के एक बड़े उद्योगपति, जिन्होंने देश भर में अपना आप को फैलाया है कसाना बिल्डर के रूप में, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री केपी सिंह कसाना जी भी हमारे बीच में है। हमारे बीच में रामकेश चपराना जी, बहुत ही सामाजिक राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में है, जो समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, रामकेश चपराना जी। हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही सामाजिक भाई सुनील भाटी जी कठेड़ा गांव से हमारे बीच में हैं, जो समाज में लगातार अपने भागीदारी देते रहते हैं। ऐसे सुनील भाटी जी हमारे समाज के एक राष्ट्रीय सचिव, बहुत ही संघर्षशील भाई पंकज रोसा जी, बड़े व्यापारी भी है, बड़े सामाजिक है भाई पंकज रोसा जी। और हमारे बीच में गुर्जर गांधी के नाम से मनवीर नागर जी लगातार काम कर रहे हैं क्षेत्र में, मनवीर नागर जी। और एक ऐसा परिवार जिसको समाज में गुर्जर गांधी की उपाधि दी गई है, आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी। उनके पुत्र बड़े भाई जयप्रकाश विकल जी हमारे बीच में, जयप्रकाश विकल जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे बीच में देव सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष भाटी जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो है ही है, बड़े सामाजिक भी है। हमारे बीच में आकर उन्होंने उत्साह बढ़ाया, उसके लिए सुभाष भाटी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में शशांक चौधरी जी, पूर्व जिला पंचायत चौधरी हरि सिंह जी घरबड़े वाले के पोते हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में अशोक भाटी जी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, और युवा जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद भाटी जी, और संजय नागर जी नगर अध्यक्ष, और श्यामवीर भाटी जी प्रदेश उपाध्यक्ष। वे समाज के सरदारों जो मंच के सामने बैठे हैं सुबह 10 बजे से। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें माताएं और बहनों की भागीदारी बहुत अच्छी है। जिस समाज में, जिस प्रोग्राम में माता और बहनों की भागीदारी हो जाए, आप समझ लीजिए समाज आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। जितनी भागीदारी यहाँ युवा साथियों की है, उससे ज्यादा माता और बहनों की है। इसके लिए तो माताएं बहनें बहुत बधाई के पात्र है। मैं आप सबको आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अपना प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने इतनी संख्या में आके भागीदारी निभाई, इसके लिए तो आप वाकई साधुवाद के पात्र हो। देखिए, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। और हम सब लोग यहाँ कोई भाषण देने नहीं आए, मैं आप लोगों से रूबरू बात करने आया हूं, क्योंकि हमें समाज में जन जागरण कार्यक्रम हमने चला रखा है। हम जो समाज, हमारे समाज को पिछड़ा समाज कहा जाता है। और समाज पिछड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा समाज शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है और संघर्ष करना भूल गया है, इसलिए हमारा समाज को अन्य समाज पिछड़ा कहते हैं। हम लोग अखिल भारतीय गुर्जर महासभा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव गांव जाकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और उसी अभियान कार्यक्रम में आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय समाज सेवी भाई संजय विकल जी, एक ऐसा क्षेत्र का नाम है जिसका दूर दूर तक व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ है। व्यवसाय के साथ साथ वो समाज में अपनी भागीदारी आप लोग देख रहे हो। अब तय कर लीजिए कि वो व्यवसाय के साथ साथ कितने बड़े समाज सेवी भी है। आज उन्होंने, देखिए, गुर्जर महासभा का अभिनंदन वही लोग करेंगे जिनके मन में समाज को लेके कोई चिंतन होगा। आप वो लोग बैठे यहाँ जिनके मन में समाज को लेके कोई कसक है कि हमारा समाज पीछे है। आज आप लोग, हम लोग आपस में विचार विमर्श करने आए हैं कि कैसे इस समाज को आगे ले जाए। इस समाज को आगे ले जाने में आप लोगों की भागीदारी और जिम्मेदारी ही तय करेगी। हमारे किसी संगठन से
एक संगठन से कुछ नहीं होने वाला। वैसे तो समाज के अनेक संगठन चल रहे हैं और सब न कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप मैं देख रहा हूं कि जब से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 में उन दूरदर्शी और विद्वान लोगों ने स्थापना की थी जिनको समाज को आगे ले जाने के मन में कसक थी, और उस दिन से आज तक निरंतर समाज के लिए सभा कार्य करती रही और काम हुए भी है, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जब से हमारे समाज के 75 वर्ष की आयु में पूर्व मंत्री हरसिंह भाटी जी ने सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, तब से समाज में एक जोश आया है और उन्होंने एक राजनीतिक घोषणा भी कर दी थी कि मैं समाज के लिए अपना जीवन, आगे का जीवन समर्पण करूंगा, मैं कोई भी राजनीतिक पारी आगे नहीं खेलूंगा। ये एक बड़ी बात है, इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग ताली बजा के उनका स्वागत करें। देखिए, समाज वाकई पिछड़ा है, और समाज क्यों पिछड़ा है इसके लिए आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। किसी भी समाज को अगर आगे ले जाने का काम करना है तो सबसे पहले उनको संगठित होना है। हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग शिक्षित नहीं है, और जिस समाज में शिक्षा नहीं होती या कम होती है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज आपको यहां से एक संकल्प लेके जाना है, जो लाल बाग की टीम ग्राम पाठशाला के रूप में कार्य कर रही है, वो आपको अपने घर घर गांव गांव में उसका जन जन जागरण करना है, क्योंकि शिक्षा ही एक बात ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। और अगर आपके घर में बेटा बहू शिक्षित होंगे तो आपकी पीढ़ी बदल जाएगी। इसलिए आज आप एक संकल्प लेके जाइए कि हम अपने परिवार को शिक्षित करने का कार्य करेंगे दिन पे दिन। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, अगर समाज को आगे ले जाना है तो इस पे आज से आपको कार्य करना है। मैं समाज से एक संकल्प लेने का और गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे समाज में संगठित नहीं है और उसके चलते हुए हम लोग सबसे ज्यादा बुराई एक दूसरे की करने में लगे रहते हैं, जिससे हम लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। मैं आज आप लोगों से एक संकल्प लेने की गुजारिश करूंगा कि आपसे एक संकल्प लेके जाइए यहाँ से कि पीठ पीछे मुड़ते ही हमें किसी की बुराई नहीं करना। आप देखना समाज का एक सुधार का काम करेगा। आपसे जितना काम कर लीजिए कि आप अगर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते तो बुराई मत करिए। मैं आज आपसे सिर्फ दो ही संकल्प, एक बुराई न करने का और एक शिक्षा का जन जागरण करने का, अपने परिवार से गांव तक करने का संकल्प लेने की गुजारिश कर रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि कितना भारी बदलाव आपके परिवार में, गांव में देखने को मिलेगा। ये समाज आपके हाथों में है, और अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देखिए, जितने महासभा के लोग अब पदाधिकारी बने हैं, इनमें मैक्सिमम लोग अच्छे व्यापारी हैं, और वो लोग राजनीति करने नहीं आए। वो अपना व्यापार का काम छोड़ के समाज के बीच में जन जागरण करने आए हैं, क्योंकि उन सबके मन में भी समाज के प्रति टीस है कि हमारे समाज को पिछड़ा क्यों कहा जाता है। हमारे समाज में क्षमताओं की कमी नहीं है, हमारा व्यक्ति कहां कहां बैठा है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारा समाज क्यों पीछे है? क्योंकि हमारी राजनीतिक सहभागिता शून्यता है। आज हमारा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में एक भी राजनीतिक में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि हमें संघर्ष करना नहीं आता तो हम आवाज भी नहीं उठाते, क्योंकि हम सुविधाओं से लैस है। हम लोगों को लगता है हमसे बड़ा चौधरी कोई है ही नहीं। इसी वजह से हमारा समाज पीछे जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग आपस में सम्मान करना सीखिए। एक दूसरे को सम्मान देने से आपका समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षित करिए, और जो संघर्ष करना हम लोग भूल गए हैं उस संघर्ष को दोबारा दिखा दीजिए, क्योंकि गुर्जरों का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हम लोग अपने इतिहास को भूले ना, निरंतर इस पे काम करिए। समाज को आपको आगे ले जाना है। समाज 100 साल पहले और आज के समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम भी हुआ है, इसको और आगे बढ़ाइए, इसको लगातार इस पे काम करिए। राजनीतिक भागीदारी के लिए भी आपको संगठित होना पड़ेगा, और जब तक संगठित नहीं होंगे ये हमारा समाज आगे नहीं जाएगा। देखिए, वैसे तो आज
सुबह 10 बजे से इतनी बड़ी तादाद में लोग आप लोग आए हैं, तो मैं ये निश्चित मान लूंगा कि सब लोग संगठित होकर काम करेंगे। गुर्जर महासभा आपके लिए सदैव तैयार है। आज भाई संजय विकल जी ने इतने भव्य आयोजन किया है, जो विभिन्न समाज की संस्थाओं को मिलकर भी समाज के लिए काम करते रहे हैं। मैंने संजय विकल जी से दोस्ती मेरी 25 साल पहले हुई थी, और जब मैंने उनके जीवन को देखा तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बच्चों को शिक्षा देने का, अपनी जेब से फ्री पैसा देके उनको शिक्षा देने का कार्य किया। ये संजय विकल की खूबी थी। एक दिन इनका न्योता आया मेरे पास कि भाई हम कुछ लड़कियों की शादी करते हैं, आपको उसमें आना है। मैंने कहा आप क्या क्या करते हो भाई, कितने काम करते हो समाज के लिए, आप तो व्यवसाय भी हो, उत्तराखंड में व्यवसाय कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, तो ये लड़कियों की शादी भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके प्रकृति को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ऐसे संजय विकल जी इतना भव्य आयोजन किया है। आपका परिवार ऐसा परिवार है जिसको गुर्जर गांधी के नाम से जाना गया है, जिन्होंने दादरी की मिट्टी से आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक जलाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो विकल परिवार रहा है। एक बार सब लोग ताली बजा के विकल परिवार के लिए हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और मैं समाज के सरदारों और युवा माता बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने लंबे समय तक हम सबको सुना। आप भी हार्दिक अभिनंदन के काबिल हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आगे जाना है और हम सब लोग यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। हमारे बीच में एक नाम और है जो हमारे बीच में बहुत संघर्ष करता है, माननीय जितेंद्र विकल जी। मेरे बड़े भाई है जितेंद्र विकल जी, खड़े होकर एक बार ताली बजाएंगे आपके लिए। ये भी समाज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बहुत योगदान निभाया है। संजय विकल जी साहब कंधे से कंधे मिला के। सुधीर पायलट भी मेरे भाई यहाँ बैठे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सुधीर जी भी देखिए, सुधीर पायलट होने के बाद भी सीएम के साथ लगातार काम करना बड़ी बात होती है। इस परिवार का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। उसके बाद भी यहाँ समाज का चिंतन करने आज हमारे बीच में आए हैं सुधीर जी, तो मैं सुधीर जी के लिए ताली बजा के उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे ये आशा लेके जा रहा हूँ कि आज आप लोग 2 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं। आप पीठ पीछे मुड़ते बुराई नहीं करेंगे और अपने परिवार को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये 2 संकल्प अगर आपने ले लिए तो मैं 6 महीने बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा और निश्चित रूप से बदलाव आप लेके आओगे। इन सब बातों के साथ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहूंगा कि वो आगे दिशा निर्देश देंगे। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।